हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो अपना राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने जेई के एग्जाम में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की। आज अपना पार्ट 11th है। अपन ने 10 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे उसका 11th पार्ट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, तो अपन ने चलते हैं। अपन ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो किया था अपना वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण। जो टॉपिक था, सारे कंजर्वेशन रिजर्व, जितने भी आपके जिला शुभंकर हैं, वो सारे एक एक चीज अपन ने, जो पूरा टॉपिक आपको ज्योग्राफी के अंदर आपको मिला होगा, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह दोस्तों अपन एक एक करके एक एक चीजों को कवर करते जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आज अपना टॉपिक है राजस्थान की खनिज संपदा। ठीक है, राजस्थान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से काफ़ी सारे, है ना। तो अपन को इस टॉपिक को पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए राजस्थान की खनिज संपदा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं राजस्थान की खनिज संपदा। तो खनिज संपदा का मतलब होता है, खनिज का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपके मेटल्स हैं, धातु हैं, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? खनिज। खनिज का मतलब होता है, एक तो ये होता है कि जो अपन जमीन के अंदर से पठार के अंदर से अपन को जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज, है ना। वो रिसोर्सेज की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं बात करूं कोयला अपन को कहां से? जमीन से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। तो ये क्या अपनी खनिज संपदा होती है ना। धात्विक होती है, अधात्विक होती है, लौह होती है। लौह मतलब जिसके अंदर आयरन का कंटेंट हो, दैट इज लौह, है ना। हिंदी में बात करें लौह। और अलौह तो जिसके अंदर आयरन ना प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो गई? अलौह, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हिंदी में, इंग्लिश में अपन सब कुछ चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बात करूँ राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज। तो खनिज का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहले बात की जाए, 81 प्रकार के आपको खनिज मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं ना। और जिसमें से 57 प्रकार के जो खनिज हैं उनका उत्खनन होता है। उनका मतलब डिगिंग होती है। उत्खनन मतलब आप उनको प्राप्त करते हो जमीन के माध्यम से, उनका उत्खनन होता है। तो ये बात हुई कि कितने हैं अपने राजस्थान में? 81 के हैं। और कितनों का उत्खनन होता है? 57 का उत्खनन होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन आगे इस पॉइंट्स को लिख लीजिए। फिर कुछ चीज़ें हैं वो अपन फैक्ट्स वाली बातें भी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? उत्खनन होता है। तो ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ये बात हुई अपनी सबसे पहले कि कितने हैं टोटल? 81 है और 57 उत्खनन होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, अब अपन कुछ फैक्ट पढ़ेंगे कि राजस्थान का अलग अलग दृष्टिकोण से मैं बात करूं। जैसे मैं बात करूं उनके भंडारण की, मतलब उनको स्टोर करने की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, डिफरेंशिएशन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, मतलब रेस्पेक्ट से, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, किस चीज़ में कहाँ आता है, किसका पहला आता है, इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं। तो उनको अपन बात करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं खनिजों के भंडारण, किसकी मैं बात कर रहा हूं, स्टोरेशन, स्टोर करने की, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से, खनिजों का जो भंडारण की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा। तो भारत में प्रथम कहां का होगा, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज आपको पता होगा कहां खाने, झारखंड। तो झारखंड का दूसरा स्थान है। तो लिखिए इस चीज को, खनिजों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। ये बात हुई किसकी दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि। तो कौन सा स्थान है, दूसरा। समझ में याद हो रहेगा, ठीक है, ये हुई बात। अब मैं बात करता हूं कि खनिजों के उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन की दृष्टि से बात की जाए, किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनिए, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से। तो उत्पादन की अगर मैं दृष्टि से बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान में भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। क्या नाम, कौन सा स्थान है, थर्ड पोजीशन है। तो प्रथम कौन सा है, झारखंड है, याद रखिए, और दूसरा है अपना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। तो लिखिए, ठीक है, यहीं पे चीज़ें आपको याद करने की कोशिश करनी है ना, एक एक दो दो बार बोल के, लिख के, है ना, और ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट्स को। ठीक है, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में झारखंड तथा मध्य प्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान है। ये बात हुई, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ खनिजों की विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो खनिज मिलते हैं, तो उसकी दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो सुनिए ध्यान से, तो राजस्थान का इस चीज़ में प्रथम स्थान है। समझ में आई, प्रथम किस चीज़ में, विविधताओं में। तो लिखिए, खनिजों की विविधता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ये बात हुई किसकी, विविधता की। तो कौन सा स्थान है, प्रथम। अब मैं बात करता हूं, अगले पॉइंट में चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं खनिजों से आय, मतलब कितना इनकम रिसोर्स अपन को मिल रहा है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है कोई भी स्टेट को। तो राजस्थान का भारत में है 5वां स्थान। कौन सा नंबर है, 5वां। तो लिखिए, खनिजों से आय की दृष्टि में राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो लिख लीजिए इसको फटाफट।
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। 5वां स्थान है अपना आय की दृष्टि से, ये बात हो गई। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं लौह धात्विक खनिजों, जो अपने में लौह धात्विक मतलब जो आयरन बेस्ड आपके खनिज हैं आयरन बेस्ड, लौह फेरस बेस्ड या फिर आयरन बेस्ड जो खनिज की दृष्टि से अगर मैं राजस्थान का भारत में स्थान बात करूं तो राजस्थान का है 4था स्थान, 4th स्थान। तो लिखिए लौह, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, किसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आप यहीं पे याद करने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए और याद हो जाएगा आपको। दृष्टि से राजस्थान का भारत में 4th स्थान है। समझ में आई बात कि कौन सा स्थान है? 4th स्थान है आपका लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये हो गई। अब मैं बात करूं अलोह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा है, तो अलोह की दृष्टि से है राजस्थान का प्रथम स्थान। तो अगेन याद रखिए, प्रथम किसमें? अलोह में। तो लिखिए मतलब जो नॉन फेरस बेस्ड अपने जो खनिज हैं उनकी दृष्टि से। खनिजों दृष्टि से राजस्थान का तो जहां जहां प्रथम स्थान है उनको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा भी कौन सा। एक तो पहले आया था प्रथम स्थान किस चीज में आया था? खनिजों की विविधता की दृष्टि से। अब आ गया अलोह, तो ये बात हो गई। ठीक है, ये बात होगी अपने कुछ फैक्ट्स की कि कहाँ पे अपना भारत राजस्थान का कौन सी जगह में कितना स्थान आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। अब मैं बात करता हूं अपना जो धात्विक खनिज, जो मेटल जो अपने मेटल मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं जो धात्विक हैं, धातु हैं, उन खनिजों की मैं बात कर रहा हूं। तो राजस्थान का देखो, कोई भी धातु अगर किसी भी राज्य में मिलता है, कोई भी जगह मिलता है, तो क्या होता है कि कोई चीज, किसी चीज पे उसका एकाधिकार होता है। एकाधिकार का मतलब होता है टोटल इंडिपेंडेंसी होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब उसका टोटल कंट्रोल है उस पे, खनिज पे उसका खनन करेंगे, उत्खनन करेंगे, उसको रिफाइनिंग करेंगे, उसको बेचना, कितने पे बेचना है, क्या कौन सी कंपनी को लाना है, किसको देना है टेंडर, तो इस तरीके की बात होती है, वो होता है एकाधिकार। तो किसी राज्य का किसी खनिज पे एकाधिकार होता है ना, और ये चीज़ होती है एकाधिकार। और अगर मैं बात, एक तो ये चीज़ हुई, और दूसरी मैं बात करूं प्रथम स्थान, मतलब धात्विक खनिजों के अंदर किस किस खनिज के अंदर, धात्विक खनिज के अंदर भारत, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। तो ये चीजें, तो लिखिए एकाधिकार, एकाधिकार प्रथम। तो एकाधिकार है अपना, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें है अपना एकाधिकार? धात्विक खनिजों में सीसा जस्ता, जो अपना लेड है और जस्ता है उसके अंदर अपना एकाधिकार है। समझ में आई बात? ठीक है, प्रथम स्थान कहाँ कहाँ पे अपना? तांबे में प्रथम है, चांदी में राजस्थान प्रथम है, मेटल में एक टंगस्टन है, अपने टंगस्टन में प्रथम है, और चल इंग्लिश में लिख देता हूँ, बेरिलियम में अपना अगेन प्रथम है ना। तो ये प्रथम किसमें? तांबा, चांदी, टंगस्टन और बेरिलियम। और एकाधिकार किसमें अपना? सीसा जस्ता में अपना एकाधिकार है। ठीक है, ठीक।
अब इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूँ अधात्विक खनिज की। ठीक है, अगेन वही एकाधिकार किस किस में अपना, एकाधिकार और प्रथम स्थान। ठीक है, अब मैं बात करूं एकाधिकार की, तो एकाधिकार है अपना एक तो सेलेनाइट पे, किस पे, सेलेनाइट पे। ठीक है, एक होता है अपना तांबड़ा। ठीक है, तांबड़ा का पत्थर टाइप में होता है, अधात्विक खनिज है ये, है ना, नॉन मेटल है। ठीक है, तांबड़ा। एक है अपना जास्पर। ठीक है, और एक है अपना बोलेस्टोनाइट। बोले या फिर इसको बोलेस्टोनाइट भी कई बार कह दिया जाता है, तो वो एक ही चीज है। ये लिख लीजिए आप, बोलेस्टोनाइट। ठीक है, और प्रथम स्थान है अपना फ्लोराइट में, फेल्सपार में। ठीक है, फेल्सपार में, सफेद संगमरमर में, अभ्रक में, जिप्सम में, रॉक फॉस्फेट, सब सारे नॉन मेटल हैं, तो इसमें अपना क्या है, प्रथम स्थान। रॉक फॉस्फेट में, क्ले में, बेंटोनाइट में। ये हो गया अपना प्रथम स्थान की लिस्ट। तो किस किस में अपना, फ्लोराइट में, फेल्सपार में, सफ़ेद संगमरमर में, अभ्रक में, जिप्सम में, रॉक फॉस्फेट में, क्ले में और बेंटोनाइट में। ये हो गई बात अपने अधात्विक खनिजों में एकाधिकार और प्रथम स्थान की। तो इस चीज को आप लिख लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन खनिजों के प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। खनिजों के प्रकार। ठीक है, तो खनिज कितने प्रकार के, अगेन मेटल और नॉन मेटल। तो क्या है, धात्विक खनिज और अपना अधात्विक खनिज। ठीक है, ये बात हुई। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले धात्विक की। तो धात्विक के प्रकार ध्यान से देखिए। सबसे पहला है अपना धात्विक मतलब मेटल। मेटल में अपना एक होता है लौह धात्विक खनिज, जो अपना आयरन वाले जो धातु हैं, मतलब जो आयरन बेस्ड अपना जो मेटल है, तो लौह धात्विक खनिज एक हो गया अपना लौह धात्विक खनिज। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर एक है अपना अलॉय, मतलब जो नॉन आयरन बेस्ड, नॉन फेरस धात्विक खनिज है ना। आप हिंदी में याद करिएगा ना, क्योंकि हिंदी में ठीक रहेगा। ठीक है, फिर वहाँ क्वेश्चन पेपर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अलॉय धात्विक खनिज। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अपना होता है
आणविक खनिज, आणविक कौन सा, जो अपना रेडियो बेस्ड होते हैं, जैसे मैं बात करूँ यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जो अपने एटॉमिक बेस्ड जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, आणविक। तो लिखिए आणविक खनिज, चाहे तो आप इसमें लिख लीजिए एटॉमिक और ब्रैकेट में समझ में रहे, है ना, आणविक क्या या फिर रेडियो, है ना। तो सब ये बात हुई। तो अब मैं बात करूं सबसे पहले इसकी, किसकी, लौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक खनिज में कौन सा होगा, जैसे एक तो लौह में लोहा तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, और मैग्नीज, और है अपना जैसे मैग्नीज, ठीक है। फिर मैं बात करूं अलोह की, तो जैसे अपना तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। ये बात हो गई अपने अलोह की। फिर मैं बात करूं आणविक की, तो इसके अंदर है अपना जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और एलाई दैट इज लिथियम। ये बात हो गई, ठीक है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप फटाफट इन्हें। और अधात्विक को पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ लेंगे, तो पहले इसको आप बना लीजिए, ठीक है। फिर इसके बारे में एक एक चीज अपन पढ़ते जाते हैं। समझ में तो आ रहा है ना। अगर सब कुछ सही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। लिख लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब देखिए लौह धात्विक खनिज अपन को पता है भाई, ये लोहा है, मैग्नीज है। अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम, आपको ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जैसे भाई ये अलोह है या लोहा है ना। अब बात करेंगे अपन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सब हेडिंग है इसी की, मतलब किसको पढ़ेंगे अपन, आणविक को। आणविक खनिज, ठीक है। तो आणविक खनिज में आपका पहला है यूरेनियम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है आणविक खनिज के बारे में। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई यूरेनियम में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ काम आता है, इस तरीके से सब चीज़ें पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूरेनियम की, आपको पता है क्या है, एटॉमिक है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एक प्रकार का, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यूरेनियम का, तो राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाला ये एक प्रकार का आणविक खनिज है। तो अगर आणविक में मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है वो कौन सा होता है, अपना यूरेनियम होता है, ठीक है। एक बात तो ये हुई। फिर मैं बात करूँ राजस्थान में यूरेनियम का एक अयस्क है, अयस्क का मतलब होता है ओर, ओर जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, अयस्क। तो उसका एक अयस्क है पिच ब्लेड, पिच ब्लेड या फिर ब्लेंड भी कहते हैं, इस तरीके से पिच ब्लेड निकलता है। तो इसका कौन सा ओर निकलता है, आपको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि पिच ब्लेड एक तो किसका अयस्क है, यूरेनियम का है, और कहाँ से, राजस्थान में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो निकलता है, और राजस्थान में जो यूरेनियम का अयस्क निकलता है वो कौन सा है, पिच ब्लेड, ठीक है। ये बात हुई पिच ब्लेड की। तो और ये बात होगी, चलिए इनको लिखिए पहले, फिर इसके उत्पादक क्षेत्र पढ़ेंगे। यूरेनियम राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने
उत्पादित होने वाला आणविक खनिज। ये बात होगी किसकी? यूरेनियम की। ठीक है, आगे लिखते हैं, राजस्थान में यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। पिच ब्लेड को कर लीजिए अंडरलाइन। निकलता कौन सा अयस्क निकलता है भाई? पिच ब्लेड अपना अयस्क निकलता है। ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक है, अब इसके उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करता हूं। तो देखिए, इसके 5 उत्पादक क्षेत्रों की मैं बात करूंगा। सबसे जो सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है वो होता है उमरा क्षेत्र, जो कि है उदयपुर में। बहुत बार पूछा गया है कि भैया उत्पादक क्षेत्रों में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? उमरा क्षेत्र उदयपुर, फिर है सेकंड नंबर पर रोहिला क्षेत्र सिक्कर, फिर है खंडेला क्षेत्र सिक्कर, फिर चौथे पे है डूंगरपुर और 5वें पे बांसवाड़ा। तो लिखिए उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र में पहला लिखिए उमरा क्षेत्र उदयपुर, और ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पे सर्वाधिक उत्पादन। ठीक, सेकंड नंबर पे अपना रोहिला क्षेत्र। रोहिला कहाँ है अपना? सिक्कर में। तीसरे पे है अपना खंडेला। साथ साथ लिखते जाइए, खंडेला क्षेत्र जो कि है अपना अगेन सिक्कर में। इतना लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन हो गए खंडेला तक। चौथा है अपना डूंगरपुर में, और 5वां है अपना बांसवाड़ा में। तो ये है इसके उत्पादक क्षेत्र। तो ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा? यूरेनियम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सेकंड है अपना बेरिलियम की बात। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, बी दैट इज बेरिलियम, है ना। तो अब मैं बात करूं बेरिलियम के भंडारण में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। किसके भंडारण में? स्टोर अपन राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्टोरेशन है बेरिलियम का, राजस्थान में प्रथम स्थान है। और इसके उत्पादक क्षेत्र है बांदर, सींदरी, अजमेर, सिक्करबाड़ी उदयपुर और गुजरवाड़ा जयपुर। बस ये 2 पॉइंट है, लिखिए फटाफट। बेरिलियम के भंडारण में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ये बात हुई बेरिलियम की। उत्पादक क्षेत्र लिखिए पहला है अपना बांदर सींदरी। कहाँ पे है अपना? अजमेर में। सेकंड है सिकारबाड़ी, ये है अपना
उदयपुर में, और तीसरा है अपना गुजरवाड़ा जयपुर में। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है अपना थोरियम। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं थोरियम। तो थोरियम में अगर मैं बात करूं तो थोरियम की एक जो विशेषता भारत से रिलेटेड ये है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किससे रिलेटेड, भारत, थोरियम से भारत में सर्वाधिक उत्पादन और उसका जो भंडारण वाला जो आणविक खनिज है वो कौन सा है, थोरियम है ना। तो सबसे ज़्यादा भारत में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा निकलता है, थोरियम निकलता है। और सबसे ज़्यादा भंडारण, सीधी सी बात है, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो स्टोर भी अपन उसको ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा है, थोरियम। और कहाँ से निकलता है भारत में, तो ये निकलता है अपना मालबार तट, केरल है वहाँ पे, मालबार तट है एक केरल में। आप अपने कभी इंडिया जीके में राजस्थान इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा हो, जो अपना फिजिकल पढ़ते हैं अपने तट वगैरह, ये सब मैंने पढ़ा भी रखा है। अगर आपको वो वीडियोस भी देखने हो, है ना, जो अपने एसएससी जेई में काम आ जाएंगे आपको, तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन जीएस की, है ना। और वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी करके भी है, वहाँ पे आप देख सकते हो वीडियोज़, है ना, काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं वहाँ पे ना, आप वहाँ से देख भी सकते हो कि मालबार तट एग्जैक्टली कहाँ है। लेकिन अगर अभी मैं अभी की बात करूँ तो ये कहाँ पे है, मालबार तट केरल पे। तो लिखिए, भारत में सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण वाला आणविक खनिज क्या कौन सा है, थोरियम है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अपना कि कहाँ पे है अपना, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, मालाबार तट जो कि है केरल में। ये बात हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूं राजस्थान में थोरियम का जो अयस्क है वो कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो राजस्थान में थोरियम का अयस्क पाया जाता है वो है मोनोजाइट। क्या नाम है, मोनोजाइट। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, राजस्थान में थोरियम का अयस्क मोनोजाइट पाया जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्र लिखिए, इस मोनोजाइट को अंडरलाइन कर लीजिएगा ना। उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे है अपना भद्रावन या फिर भद्रावटी। क्या नाम है, जो कि है अपना पाली में। तो लिखिए, भद्रावन या फिर भद्रावटी, जो कि कहाँ पे है अपना पाली में है। ये बात हुई। दूसरे नंबर पे है अपना बाड़मेर से निकलता है, और तीसरे में उत्पादन में जैसलमेर में। ठीक है, ये बात हो गई अपनी थोरियम की। लिख लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिथियम की। तो लिथियम का जो सब अपन को राजस्थान से मिलता है वो है सिर्फ एक ही, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ये कहाँ से मिलता है, राजगढ़ जो कि है अपना अजमेर से इसका, ये इसका उत्खनन वगैरह जो उत्पादक क्षेत्र है वो इसका मात्र है। एक क्वेश्चन है राजगढ़ अजमेर, एकमात्र क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने
आणविक खनिज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही कंप्लीट करते हैं, आगे अपन बाकी की बातें करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स जितने भी सर्कल हैं उस सब में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।